बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो डेटा एंड प्राइवेसी वाला हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने जो है वो इनक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड वाला टॉपिक लास्ट टाइम कवर किया था और हमारे कोर्स में सिंपल इंक्रिप्शन स्टार्ट की हुई थी। 81 पेज से 85 जो है वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है और ये वाला जो पेज है ये पेज नंबर है 82 और 83 का कुछ हमने कल हिस्सा पढ़ा था और आज हमने कहानी स्टार्ट करनी है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। ठीक हो गया जी। यहां से आज हमारा मेनली टॉपिक स्टार्ट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और जो लास्ट टाइम हमने इंक्रिप्शन जो है वो देखी थी, ये ऑलमोस्ट वही चीज है, उसी को कैटेगराइज कर दिया गया है और फिर हमने इस इंक्रिप्शन की जो है इंपॉर्टेंस को भी जो है वो डिस्कस किया था। ले जी, तो साइफर मेथड क्या होता है या सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादिल, यानी एक चीज की जगह दूसरी चीज को फिट कर देना। ठीक है, यानी एक किस्म की लैंग्वेज को दूसरी किस्म की लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट कर देना या उसकी जगह चेंज कर देना, सब्स्टिट्यूट करना। अदला बदली को भी हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स आर द मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन, यानी इंक्रिप्ट करने के आगे से ये मेथड है, तरीके हैं। इंक्रिप्शन तो हमने पढ़ ली करनी है, अब कैसे करनी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन विच द कैरेक्टर्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर कैरेक्टर्स, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट को, उसके कैरेक्टर्स को आप किसी दूसरी लैंग्वेज के या सिंबल्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो दिस सब्स्टिट्यूशन इज डन बाय अ फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम। अब ये जो काम किया जाता है इसके लिए एक अलग से प्री डिफाइंड सिस्टम है हमारे साथ, पहले से प्लान्ड सिस्टम होता है और उन्हीं सिस्टम में से कुछ नीचे दिए गए हैं। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस टू कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। तो दो तरह के साइफर जो है नॉर्मली इस्तेमाल में है। सबसे पहला जी कैसर साइफर, नाम से ही जाहिर है कैसर रोम एक बादशाह गुजरा है, वो उसने बेसिकली इसकी बुनियाद रखी है, तो उसी के नाम पर ये पड़ गया है। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है ना इसको पढ़ते ही सीजर पढ़ रहे होते हैं, कैजीर पढ़ रहे होते हैं, मतलब इसका जो लफ्जी कोई इसका जो है मानी जो है कुछ नहीं है, ये एक नाम है और ये कैसर लिखा गया है। हालांकि स्पेलिंग ठीक नहीं है लेकिन बहरहाल उन्होंने लिखा है तो हमें इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कैसर वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड मिलिट्री जनरल, यानी ये मिलिट्री जनरल था और पॉलिटिशियन था हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द राइज ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो गिर रही थी उसको बचाया इसने, उसको दोबारा से अपने पैरों पर स्टैंड किया था। बहुत बड़ा और मशहूर जो है ये रोमन जनरल गुजरा है। सो कैसर यूज्ड, वो क्या करता था, यूज्ड दिस मेथड ऑफ इंक्रिप्शन, यानी वो जब भी अपना पैगाम अपने साथियों को भेजता था हमेशा उसको इंक्रिप्ट कर देता था, उसको साइफर कर देता था। ठीक है, सो कैसर यूज दिस मेथड फॉर इंक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू हिज सोल्जर्स एंड जनरल्स, यानी उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते थे, जो छोटे जनरल होते थे या उसके जो फौजी होते थे जो मुख्तलिफ जगह पे उसने तैनात किए होते थे, उनको पैगाम तो भेजने होते थे ना, वो सीधे सीधे पैगाम नहीं भेजता था क्योंकि उसको डर होता था रास्ते में से अगर मेरा ये पैगाम कोई चोरी भी कर ले तो उसको समझना है मैसेज की। ठीक है ना, सो दिस इज द रीजन फॉर कॉलिंग दिस मेथड एज कैसर मेथड। तो ये चूंकि वो काम ये करता था इसलिए इस मेथड को कैसर साइफर कह दिया गया। इन दिस मेथड हम करते गए हैं इसमें, वी रिप्लेस ईच अल्फाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फाबेट, यानी इसमें कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं यूज की गई बल्कि वही कैरेक्टर्स हैं, पर कैरेक्टर्स को अदला बदली कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी दूसरे से। ठीक है, उसका क्या तरीकाकार है वो नीचे डिटेल आ रही है। रिप्लेसिंग द अल्फाबेट इज सम फिक्स्ड नंबर्स ऑफ स्टेप्स टू द लेफ्ट और राइट ऑफ ओरिजिनल अल्फाबेट इन सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, यानी कि हम करते क्या है इसके अंदर, हम जो भी हमारा मैसेज होता है उसको लेफ्ट या राइट ओरिजिनल अल्फाबेट से, यानी सेम एबीसी के अल्फाज से ही चेंज कर देते हैं। लेकिन कितने कैरेक्टर करना है ये जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। लेकिन एग्जांपल दे रहा है, 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट। अब 3 कैरेक्टर राइट साइड पर मूव किया उसने ओरिजिनल टेक्स्ट को, तो उससे क्या होगा, ये फॉलोइंग जो है फॉर्मेशन बन जाएगी। क्या फॉर्मेशन बन जाएगी, हमारा जो है इनिशियल अल्फाबेट यानी एबीसी से लेकर ये एबीसी से स्टार्ट होकर जेड तक जा रहे हैं, वो क्या करेगा, उसने 3 कैरेक्टर राइट साइड पे स्किप किए हैं, यानी स्टार्ट कर दिया डी से। आप देखें ये डी से लेकर और जी के बाद एबीसी आ चुकी है। टेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर हैं वो 26 के 26 ही हैं, लेकिन 3 कैरेक्टर्स हमने राइट साइड पे फॉरवर्ड कर दिया उनको। ठीक है,
मूव कर दी है। सो विद इन दिस सब्स्टिट्यूशन स्कीम द प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का नाम है, सपोज करें हम पाकिस्तान का वर्ड जो है हमने भेजना है, वुड बी इंक्रिप्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट। तो क्या बनेगा साइफर टेक्स्ट उसका? उसका टेक्स्ट बनेगा SDNLVWDQ। कैसे? आप पी को देखें, पी कहां पर है? ऊपर नॉर्मल, पी के नीचे क्या है? एस आ रहा है, तो आपने पी की जगह एस प्लेस कर दिया। ए की जगह पे डी आ रहा है, वो सिंपली आपको नजर आ रहा है, उसकी जगह पे डी आ गया। इसी तरीके से के जो है, आप यहां पर देखें, ये के है और के नीचे क्या है? एन है, तो एन जो है वो आ गया। इसी तरीके से ये आपने जितने भी ओरिजिनल अल्फाबेट्स हैं उनके नीचे देखना है कि नीचे वाला कैरेक्टर कौन सा है, तो ये वो टोटल 8 कैरेक्टर हमारे सामने बन गए। तो ये साइफर टेक्स्ट हो गया। हमने 3 कैरेक्टर इसको जो है वो राइट साइड मूव किया। अब इसी तरीके से वो सब्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट, तो 5 कैरेक्टर उसने राइट साइड पे मूव कर दिया। तो गौर कीजिएगा, पहले 5 कैरेक्टर ई तक बनते हैं, तो ये एफ से कहानी स्टार्ट की उसने, FGHI, वहां से CDABC चलता गया और जेड के बाद ABCDE डाल दिए। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान का वर्ड कैसे साइफर टेक्स्ट में क्या बनेगा? तो इनक्रिप्ट अगर करेंगे तो ये देखें, पी जो है उसके नीचे क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो UFPNXYFS, ये पाकिस्तान जो है इनक्रिप्ट होके इस तरह की कैरेक्टर में या साइफर में पहुंच जाएगा। ठीक हो गया? तो अब सपोज करें किसी को अगर ये टेक्स्ट मिल भी जाता है तो उसको समझ नहीं आएगी कि इसका मकसद क्या है। ठीक हो गया? ले जी, दूसरा जो हमारा तरीकाकार है, जो दूसरा साइफर मेथड है, वो है वाइजीनियर साइफर मेथड। अब इसमें क्या होता है? वाइजीनियर साइफर इज अनदर सब्स्टिट्यूशन साइफर व्हिच यूजेस अ टेबल। इसमें एक टेबल इस्तेमाल होता है नाउन एज वाइजीनियर साइफर टेबल फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं? प्लेन टेक्स्ट या जो नॉर्मल हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारा मैसेज है, उसको हम एक टेबल के साथ जो है रिलेट करके उसके अल्फाबेट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है? ले जी, अब है क्या? द टेबल शोन, ये टेबल दिखाया गया 4.1 डायग्राम नीचे दी गई है, ये टेबल बना हुआ है। क्या कह रहा है? द टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रॉज एंड 26 कॉलम। हो क्या रहा है? ये देखें, ABC 26 इसके जो है वो कॉलम है और 26 ही इसकी रॉज है। रॉज आपको पता है हॉरिजॉन्टल होती हैं और वर्टिकल जो है हमारे कॉलम होते हैं। ठीक हो क्या? अब करना क्या है जी? वेयर द फर्स्ट रॉ कंटेन्स द ओरिजिनल अल्फाबेट्स, ये जो पहली रॉ है उस पे ओरिजिनल अल्फाबेट्स हैं। ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं कि बी से स्टार्ट हो रही है, फिर सी से, मतलब आप इस तरह से देखेंगे ये ABC बन रही है, और इस तरह से पहले कॉलम को देखेंगे तो ये भी एक सिंपल ABC बन रही है। ठीक हो क्या? उसके बाद क्या किया? फ्रॉम A टू Z, और इसी तरह इन ईच सब्सीक्वेंट रॉ, यानी उससे अगली रॉ में अल्फाबेट इज शिफ्टेड बाय वन लेटर टू द राइट। जी, अगली रॉ में क्या हो रहा है? ये B से स्टार्ट हो रही है, उससे अगली रॉ जो है C से, E से, D से, E से, यानी कि एक एक लेटर जो है वो राइट साइड को शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक हो गया? एंड ऑल द रोज आर आल्सो लेबल्ड बाय रॉ जो है वो भी A से Z जा रही है। यानी आप जरा गौर करें इसके ऊपर, तो किया उसने कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आप इस पूरे टेबल को जरा मुलायजा करें कि ये ABC इस तरीके से है, इधर भी है और इधर भी है। आप इसकी पहली रॉ को चेक करें, ये पहली रॉ है, सिंपल सीधी ABC है। उसके बाद अगर पहले कॉलम को देखें तो ये भी पूरी एक ABC है। उसके बाद अगली रॉ जो है वो B से स्टार्ट हो रही है, अगला कॉलम जो है वो C से स्टार्ट हो रहा है, अगला उससे अगला कॉलम D से, ये कॉलम है वर्टिकल जो है, और रॉ भी देखें तो वो भी इसी तरीके से जो है वन राइट साइड पे मूव हो रहे हैं। ठीक हो गया? अब करना क्या है? अब इस मेथड में होगा क्या? Vigenier cipher method. In this method, we have a substitution key that is combined with the plain text. लेकिन अब इसमें एक की जनरेट की जाएगी प्लेन टेक्स्ट। चूंकि टेबल तो जो है वो सेंडर के पास भी है और टेबल जो है वो रिसीवर के पास भी है, रिसीविंग साइड पे जहां पे हम मैसेज भेज रहे हैं वहां पर भी टेबल तो दोनों के पास है। हर बार हम एक नई की जो है वो भेजेंगे। वी इनक्रिप्ट ईच लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट बाय फाइंडिंग दैट लेटर इन द कॉलम लेबल ऑफ वाइजीनियर टेबल। इन दैट कॉलम वी फाइंड अ लेटर दैट इज इन फ्रंट ऑफ रो लेबल। यानी कि ये उसने तरीका बताया हुआ है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। चले जी, स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट वी वांट टू इनक्रिप्ट पाकिस्तान। एक सिंपल वर्ड जो है पाकिस्तान उसने लिया है, हम इस वर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, और उसकी की बना देते हैं जिंदाबाद। हाँ, अब इसमें एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के कैरेक्टर भी 8 है और जिंदाबाद जो आप की बनाएंगे उसके कैरेक्टर भी उतने ही होने चाहिए। आप जरा गौर कर लें तो जिंदाबाद के कैरेक्टर भी 8 है और पाकिस्तान के कैरेक्टर भी 8 है। वी फाइंड पी। अब हम करेंगे क्या? पी को तलाश करेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इन कॉलम लेबल एंड जी फर्स्ट लेटर ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। ठीक हो गया? तो गौर कर ले कि हम P और Z को देखेंगे। आप जरा गौर कर ले, यहां से हमने P को पिकअप किया, ठीक हो गया,
और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जी को देखेंगे, जी कहाँ मिल रहा है हमें, ले जी ये जी और ऊपर से हमने पकड़ा पी, ठीक है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यहां से आप देखें पूरा वर्टिकली आप पी आते जाए, नीचे आते जाए। अब चूंकि वो जी है, जी है लास्ट, तो ये ओ कॉमन बन रहा है इन दोनों का। उधर से कॉलम वाली साइड से पी, और जो हमारी की है, यानी एक बात आपने देखनी है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है पाकिस्तान, उसको आपने कॉलम्स में देखना है, उसको आपने कॉलम्स में देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो जो आपकी की है उसको रॉ में देखना है, उसके कैरेक्टर्स को रॉ में देखना है, और जो प्लेन टेक्स्ट है उसको आपने कॉलम्स में देखना है। बस ये चीज आपने अपने जो है वो मद्देनजर रखनी है। तो ये देखें जी, ओ पहला आपका जो टेक्स्ट इनक्रिप्ट हो गया, वो क्या बन गया, ओ आ गया जी। तो जरा गौर कीजिएगा, नीचे टेबल बनाकर वो हमें बता रहा है पी और जी, उनका वर्ड क्या, कॉमन कैरेक्टर क्या मिला हमें, ओ मिल गया। इसी तरीके से ए और जिंदाबाद का आई, चूंकि पाकिस्तान के बाद पी के बाद लेटर आ रहा है ए, और जिंदाबाद का आई है। जरा गौर कीजिएगा, ए है और आई है, ये आई आई हमें आई पर ही मिला, ए हमें, तो हमारा कॉमन कैरेक्टर आई हो गया। इधर से देखें तो ये एक ही है, तो आई आ गया। तो देखें उसने क्या नीचे लिख दिया, उसने जो है जी। तो उसके बाद ए जो है, ए और आई उनका कॉमन आई बन गया। उसके बाद हमारे पास जो है के आ रहा है, के को जरा गौर करें, के और एन, ठीक है। उधर से के है और जिंदाबाद का एन है, तो के और यहाँ से एन, इनका कॉमन कैरेक्टर एक्स बन गया। तो इस तरीके से आप बाकी के जो 5 कैरेक्टर बचे हैं, उन सब का कॉमन कैरेक्टर आपने फाइंड आउट करना है, जो कि उसने आपकी आसानी के लिए करके दिखाया हुआ है। नीचे इस तरह से आपने एक टेबल बना दिया जस्ट आपकी आसानी के लिए। पी और जेड का कॉमन कैरेक्टर ओ मिल गया हमें, ए और आई का आई मिल गया, के और एन का एक्स मिल गया, आई और डी का हमें एल मिल गया, एस और ए का हमें एस मिल गया। उसके बाद टी और बी का यू मिल गया, ए और ए तो ए ही बनेगा। उसके बाद एन और डी का हमें क्यू बन गया। तो इस तरीके से हमारा पाकिस्तान साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर ओ आई एक्स एल एस यू ए क्यू बन गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइफर हो चुका। इसी तरीके से वो कह रहा है जी, इफ द की हैज लेस नंबर ऑफ लेटर्स, अगर सपोज करें आपकी की के लेटर्स कम है, देन क्या होगा, फिर क्या होगा, देन वी रिपीट द लेटर्स ऑफ दैट की फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि आपने बाकी के लेटर को उसी तरीके से नए सिरे से स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जांपल, टू इनक्रिप्ट द टेक्स्ट पाकिस्तान हैविंग 8 लेटर्स विद द की ब्यूटी। अब ब्यूटी के देखिए 6 लेटर्स हैं, अगर सपोज करें पाकिस्तान को हमने ब्यूटी से किया है हैविंग 6 लेटर, तो वी रिपीट द लेटर्स ऑफ द की टू मेक देम इक्वल, यानी ब्यूटी टी वाई के बाद हम पी बी ई दोबारा यूज कर लेंगे, ठीक हो क्या, लाइक दिस। सो द की बिकम्स ब्यूटी बी, यानी कि बीई जो है वो साथ में आ गया, हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स, एंड दिस की इज कॉल्ड इंटरम साइफर टेक्स्ट, यानी अगर जब आपकी जो की होगी उसके लेटर्स कम होंगे तो वो इंटरम साइफर टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक हो गया जी। तो दिस हैज बीन द ओवर। तो पेज नंबर 81 से 85 तक हमारे कोर्स में था, वो हमने आज कवर कर लिया, ये देख सकते हैं 81 से 85, ठीक हो गया। नहीं जी, तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक लेक्चर जो है कंक्लूड करते हैं। अगर कोई सवाल है किसी का तो वन बाय वन करके पूछ सकता है।